नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात सीरीज में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम फिर आप लोग के लिए ये जीके जीएस का 11वां टेस्ट सीरीज लेके आ गए हैं और इसमें टोटल 40 क्वेश्चन है, क्योंकि आपके बिहार बोर्ड एंट्रेंस में भी जीके से 40 क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसमें हम जो भी क्वेश्चन सेट किए हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों को कहते हैं कि आप कॉपी कलम लेके बैठिए, 1 से लेकर 40 तक नंबरिंग कीजिए और देखिए कि इस सेट में आपका कितना मार्क आता है। आपका जो ही मार्क आए आप हमें कमेंट करके बताइए और हम सभी स्टूडेंट के कमेंट का फीडबैक देते हैं। और देख लीजिए, इसके अलावा भी यदि कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जो लोग अभी हमारे चैनल पर नए हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में हमारे चैनल पे आप लोगों को बहुत कुछ मिलने वाला है। और ख़ासकर बिहार बीएड रिलेटेड से तो आपको काउंसलिंग तक हम बहुत कुछ देने वाले हैं। सही तरीका बताएंगे कि काउंसलिंग कैसे करना है, कैसे फुली गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि जो नए हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए इस टेस्ट सीरीज की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है। तो ऑप्शन में बुध, शुक्र, बृहस्पति, पृथ्वी। तो देखिए सौरमंडल का है सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो बृहस्पति ग्रह है, ठीक है। अब यहाँ से जान लेते हैं सौरमंडल की खोज किसने किया था, तो कोपरनिकस ने किया था। सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। सौरमंडल का जन्मदाता जो है सूर्य को कहा जाता है। और सबसे छोटा ग्रह कौन है, बुध है। और देखिए सबसे बड़ा ग्रह तो जान ही लिए कि बृहस्पति है। और सर्वाधिक गर्म ग्रह जो है शुक्र है। और सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन है, तो अरुण है। बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है, ठीक। और सबसे चमकदार ग्रह कौन है, तो शुक्र है। और शाम का तारा, सुबह का तारा, सौंदर्य का देवता जो है शुक्र ग्रह को कहा जाता है। और लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन है, तो मंगल है। और शनि के ग्रह के चारों ओर जो है वलय पाया जाता है। और यह जो है शनि ग्रह तैरता हुआ भी प्रतीत होता है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा विषाणु से होने वाला रोग है। तो ऑप्शन में हैजा, टाइफाइड, रेबीज, टिटनेस। तो देख लीजिए इसमें जो है विषाणु से होने वाला रोग कौन है, तो रेबीज है, ठीक। अब देख लीजिए विषाणु से और जीवाणु से होने वाला रोग। तो देखिए विषाणु से कौन कौन होता है, तो चेचक हो गया, रेबीज हो गया, एड्स हो गया, डेंगू हो गया। जीवाणु से देख लीजिए निमोनिया, टिटनेस, क्षय रोग, तपेदिक, टाइफाइड। और प्रोटोजोआ से कौन हो गया, मलेरिया, कालाजार, फाइलेरिया। और कवक से क्या होता है, जैसे हम लोग को खाज खुजली हो जाता है तो वो जो होता है कवक से, ठीक है। अब देख लीजिए विषाणु की खोज किसने किया था, तो इवानोस्की। और जीवाणु की खोज लीवेनहॉक ने किया था। अब अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था। तो ऑप्शन में 1905, 1906, 1907, 1916। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन जो है 1907 में हुआ था, यानी नरम दल और गरम दल में बट गया था। अब देख लीजिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था, तो 1885 ईस्वी में A.O. ह्यूम के द्वारा हुआ था, ठीक है। और देख लीजिए इनके जो है प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयबजी थे। अब देख लीजिए इसमें जो है 1907 का जो अधिवेशन था उसका अध्यक्षता किसने किया था, तो रास बिहारी घोष ने किया था। और 1916 लखनऊ अधिवेशन में फिर पुनः मिलन हुआ और इसके अध्यक्षता किसने किया था, तो AC मजमूदार ने किया था। और पहली महिला अध्यक्ष 1917 में एनी बेसेंट बनी थी। और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष जो है सरोजिनी नायडू 1925 में कानपुर अधिवेशन में बनी थी, ठीक। अब देख लीजिए 1929 में जो है लाहौर अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने। और इसी में जो है पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य रखा गया था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कि प्रकाश संश्लेषण सबसे ज़्यादा किस प्रकाश में होती है। तो ऑप्शन में लाल, बैगनी, हरा, पीला। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण जो है सबसे ज़्यादा लाल प्रकाश में होती है, ठीक। अब देख लीजिए सबसे कम किस प्रकार में होता है, यानी किस प्रकाश में होता है प्रकाश संश्लेषण, तो बैगनी प्रकाश में होता है, ठीक। अब प्रकाश संश्लेषण से और भी कुछ देख लेते हैं। देखिए क्लोरोफिल के कारण जो है पौधे का पत्ता हरा होता है। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो मैग्नीशियम पाया जाता है। खनिज लवण एवं जल का संवहन कौन ऊतक के द्वारा होता है, तो जाइलम ऊतक के द्वारा। और खाद्य पदार्थ या पोषक तत्वों का संवहन जो है फ्लोएम के द्वारा होता है। पौधा में जो है 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। और पीपल, नीम, तुलसी रात में भी ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन में आगरा, दिल्ली, लाहौर, औरंगाबाद। तो देखिए जहांगीर का मकबरा जो है कहाँ स्थित है, तो लाहौर में स्थित है। और इनके पत्नी का, ठीक है, नूरजहाँ का मकबरा भी क्या कहते हैं, लाहौर में स्थित है। अब आगरा में किसका मकबरा है, तो शाहजहाँ का मकबरा जो है आगरा में है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। और औरंगजेब का मकबरा कहाँ है, औरंगाबाद में है। अब अकबर का मकबरा कहाँ है, तो सिकंदरा में है। और बाबर का मकबरा क्या कहते हैं, काबुल में है, ठीक। और हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, जो कि बिहार बोर्ड एंट्रेंस 2020 में भी पूछा गया क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है, ठीक। तो ऑप्शन में योगी आदित्यनाथ,
हेमंत सोरेन, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल। तो देखिए झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है, तो हेमंत सोरेन है। और झारखंड के राज्यपाल कौन है, तो रमेश बैस है। अब योगी आदित्यनाथ कहाँ के मुख्यमंत्री है, तो यूपी के हैं। और यूपी के राज्यपाल कौन है, तो आनंदीबेन पटेल है। और उनको जो है अतिरिक्त प्रभार मध्य प्रदेश का भी दिया गया है। अब देख लीजिए ममता दीदी जो है यानी ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है। और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है, तो धनखड़ साहब हैं। और अरविंद केजरीवाल कहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो देख लीजिए आप लोग को पहले भी कई बार बता चुके हैं कि जल में होता है 2 ही विटामिन, बी और सी घुलनशील, और वसा में है ADE यानी एडेक जो है वसा में घुलनशील होता है। तो देखिए इसमें आंसर क्या हो जाएगा, तो जल में घुलनशील विटामिन कौन है, तो ऑप्शन में A, B, D, K। ठीक है, तो देख लीजिए जल में हो गया B, उसके बाद सभी कौन है, वसा में घुलनशील है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुए थे, तो ऑप्शन में 1905, 1906, 1920, 1942। तो देखिए असहयोग आंदोलन जो है 1920 में शुरू हुआ था। ठीक है, 1905 में क्या हुआ था, तो बंगाल विभाजन हुआ था। 1906 में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था आगा खां के नेतृत्व में ढाका में। अब 1942 में जो है भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था महात्मा गांधी के नेतृत्व में। अब अगला क्वेश्चन है कि गाजर में लाल रंग किसके कारण होता है, तो ऑप्शन में कुरकुमिन, लाइकोपिन, कैरोटीन, एंथोसाइनिन। तो देखिए गाजर में जो है लाल रंग किसके कारण होता है, तो कैरोटीन के कारण होता है। ठीक है, अब देख लीजिए क्या कहते हैं, ये हल्दी का पीला रंग किसके कारण होता है, तो कुरकुमिन के कारण होता है। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है, तो लाइकोपिन के कारण होता है। और प्याज का जो है लाल रंग किसके कारण होता है, एंथोसाइनिन के कारण होता है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है कि अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है, तो ऑप्शन में अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 76। तो देखिए अस्पृश्यता का अंत जो है यानी छुआछूत का अंत अनुच्छेद 17 में है। अब यहाँ देख लीजिए अनुच्छेद 14 में जो है कानून के समक्ष समानता है। अनुच्छेद 40 में जो है ग्राम पंचायतों का संगठन है। अनुच्छेद 51 के क में मौलिक कर्तव्य है। और अनुच्छेद 76 में जो है महान्यवादी की चर्चा है। और अनुच्छेद 61 में जो है महाभियोग की बात की गई है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पंचतंत्र के लेखक कौन है, तो ऑप्शन में रसखान, विष्णु शर्मा, फिरदौसी, वेदव्यास। तो देखिए पंचतंत्र के लेखक कौन है, तो विष्णु शर्मा है। और भी यहाँ से देख लेते हैं प्रेम वाटिका के ये रचयिता कौन है, तो रसखान है। शाहनामा के लेखक कौन है, तो फिरदौसी है। महाभारत और भगवत गीता के लेखक कौन है, वेदव्यास है। गीतांजलि के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर है। कुरुक्षेत्र और उर्वशी के लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर है। आईने अकबरी और अकबरनामा के लेखक कौन है, अबुल फजल है। और राज तरंगिणी के लेखक कौन है, तो कलन है। आप लोग को पता है कि अभी जो है कितना बज रहा है, 2 बज रहा है। अभी हम 2 बजे जो है टाइपिंग कर रहे हैं। सोचिए आप लोग कह रहे थे, एक स्टूडेंट कह रही थी कि सर आप रात में रिकॉर्डिंग कीजिए। देखिए अभी हम रात में कर रहे हैं, पूरा फुल्ली माइंड से, बड़ा मेरा मन भी प्रफुल्लित है। और आप लोग के देख ही रहे कितना हम अच्छा से यानी कर रहे हैं डिस्कशन। अब दिन में क्या हुआ था कि क्या हम परेशान हो गए थे, लाइन कटा था और हल्ला पड़ोसी को मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि टाइफाइड में कौन अंग प्रभावित होता है, तो ऑप्शन में तंत्रिका तंत्र, फेफड़ा, आंत, श्वसन तंत्र। तो देखिए टाइफाइड में जो है आंत प्रभावित होता है। और भी देख लेते हैं कि किस बीमारी में कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो टिटनेस में जो है तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। हैजा और टाइफाइड में जो है आंत प्रभावित होता है। क्षय रोग में देखिए फेफड़ा प्रभावित होता है। और निमोनिया में भी फेफड़ा प्रभावित होता है। काली खांसी में श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। और चेचक में संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। देखिए होइएगा कि किसी को भी, हम लोग को भी बचपन में हुआ था 1-2 बार चेचक, तो पूरा शरीर में फोका टाइप का हो जाता है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो ऑप्शन में लुम्बिनी, कुशीनगर, बोधगया, सारनाथ। तो देखिए भगवान बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, बोधगया में निरंजना नदी जिसे फल्गु नदी भी कहते हैं उसी के तट पर बोधि वृक्ष के नीचे, ठीक है, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब यहाँ से और भी देख लेते हैं, भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में, जो कि वर्तमान में नेपाल में है। और इनका मृत्यु कहाँ हुआ था, तो कुशीनगर में हुआ था। और इन्होंने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था। इनके जन्म का चिन्ह जो है कमल एवं सार है। और भगवान बुद्ध जो गिरि त्याग किए थे उसे जो है महाविनिष्क्रमण कहते हैं। और इनके मृत्यु को जो है महापरिनिर्वाण कहते हैं। ठीक, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल की आर्द्रता किससे मापी जाती है, तो ऑप्शन में हाइड्रोजन, हाइग्रोमीटर, उसके बाद है फिर हाइड्रोमीटर, फेदोमीटर। तो देखिए वायुमंडल की आर्द्रता जो है किससे मापा जाता है, हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। अब यहाँ से और भी देख लेते हैं। देखिए हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है, तो द्रवों का जो है अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है।
फाइडोमीटर से जो है समुद्र की गहराई मापा जाता है। मोनोमीटर से जो है गैसों का दाब मापा जाता है। रेन गैस से क्या मापा जाता है, तो वर्षा मापा जाता है। और देख लीजिए हाइड्रोफोन से क्या मापा जाता है, तो यह जो है पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना करता है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है कि प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है, तो ऑप्शन में अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड। तो देखिए प्रस्तावना की भाषा जो है कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अब देख लीजिए मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। नीति निर्देशक तो आयरलैंड से लिया गया है। संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया है। आपातकाल जो है जर्मनी से लिया गया है। अब अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति का शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो यहाँ जो है क्रांति होगा तो ऑप्शन में झांसी, कानपुर, मेरठ, दिल्ली। तो देखिए 1857 की क्रांति का शुरुआत जो है कहाँ से हुआ था, तो मेरठ से हुआ था। अब और भी देख लेते हैं यहाँ से, देख लीजिए 1857 की क्रांति पर जो है फांसी पर चढ़ने वाले पहले क्रांतिकारी कौन थे, तो मंगल पांडे थे। और देख लीजिए कानपुर से जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो नाना साहब। लखनऊ से किसने किया था, तो बेगम हजरत महल। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। इलाहाबाद से लियाकत अली। और जगदीशपुर बिहार से जो है कुंवर सिंह ने किया था इस आंदोलन का नेतृत्व। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि स्वर्ण मंदिर के शहर के नाम से कौन जाना जाता है, तो ऑप्शन में बेंगलुरु, अमृतसर, जोधपुर, श्रीनगर। तो देखिए स्वर्ण मंदिर के शहर के नाम से कौन जाना जाता है, तो अमृतसर जाना जाता है। ठीक है, अब यहाँ से और भी कुछ देख लेते हैं। पृथ्वी का स्वर्ग किसे कहते हैं, तो श्रीनगर को कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक नगर बेंगलुरु को कहते हैं। सूर्य नगरी जो है जोधपुर को कहते हैं। झीलों का नगर श्रीनगर को कहते हैं। गुलाबी नगर किसे कहते हैं, तो जयपुर को कहते हैं। महलों का शहर कोलकाता को कहते हैं। और नवाबों का शहर किसे कहते हैं, लखनऊ को कहते हैं। और हमारे बिहार को क्या कहते हैं, पता नहीं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो ऑप्शन में उत्तराखंड, असम, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो यह जो है असम में है। और भी राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं, जैसे देख लीजिए मानस और काजीरंगा हो गया आपको असम में। नामदफा कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। कान्हा हो गया, पन्ना हो गया, सतपुरा, यह सब जो है नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। जिम कार्बेट और राजा जी जो है नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। और जिम कार्बेट देख लीजिए भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। सुंदरबन नेशनल पार्क कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में है। रणथंबोर और सरिस्का जो है राजस्थान में है। सिंपली पाल जो है कहाँ है, ओडिशा में। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है कि मैकमोहन रेखा किस देश के बीच की सीमा रेखा है, तो ऑप्शन में भारत पाकिस्तान, भारत चीन, पाकिस्तान अफगानिस्तान और कोई नहीं। तो देखिए मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है। और भी सीमा रेखा देख लेते हैं, जैसे रेड क्लिफ रेखा हो गया भारत पाकिस्तान। ड्यूरंट रेखा जो है पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच में आपको हो गया। फिर 49वीं समांतर रेखा ले लीजिए यूएस एवं कनाडा के बीच में। 38वीं समांतर रेखा जो है उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया के बीच में है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सिख धर्म के संस्थापक कौन है, तो ऑप्शन में है गुरु गोविंद सिंह। और देखिए गुरु हरगोविंद है। ठीक, ये गुरु गोविंद सिंह हो गया। फिर इसी में है गुरु नानक, गुरु तेग बहादुर। तो देख लीजिए सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, तो गुरु नानक थे। ठीक है, अब यहाँ से देख लेते हैं सिख धर्म के संस्थापक जैसा कि बता दिए गुरु नानक देव हैं। और इन्होंने जो है लंगर पंथ यानी लंगर की व्यवस्था किए थे, यानी पंगत की भी व्यवस्था यहीं ने किए थे। अब देख लीजिए गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसने किया था, तो गुरु अंगद ने किया था। गुरु रामदास जो है अमृतसर नगर बसाया। और गुरु गोविंद का जन्म कहाँ हुआ था, तो हमारे पटना में हुआ था। और खालसा पंथ की स्थापना भी इन्होंने ही गुरु गोविंद सिंह ने किया था। और नांदेड़ में जो है एक पठानों द्वारा गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दी गई। पता है हम सोचते रहते हैं कि हमारे बिहार से कोई क्वेश्चन बने, मेरा यानी दिल करते रहता है कि ना कोई जो हम क्वेश्चन बिहार से दे दे, मगर ऐसा हमारा बिहार में क्या कहीं कुछ है ही नहीं है। तो बहुत कुछ, मगर कोई नेशनल लेवल पे कोई खास चीज़ सच में नहीं है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज किस अनुच्छेद में है, तो ऑप्शन में अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 32। तो देखिए पंचायती राज जो है अनुच्छेद किस में है, 40 में है। अब और भी देख लेते हैं, अनुच्छेद 44 में क्या है, तो समानता की बात कही गई। अनुच्छेद 32 में जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। ठीक, और अनुच्छेद 324 में क्या है, तो निर्वाचन आयोग की चर्चा 324 में है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है कि किस रंग का तरंग सबसे कम होता है, तो ऑप्शन है बैगनी, लाल, हरा, नीला। तो देख लीजिए बैगनी रंग का जो है तरंग सबसे कम होता है। और लाल रंग का तरंग जो है सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, अब देख लीजिए आपको यहाँ से पौधा में सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण किस प्रकाश में होता है, तो लाल प्रकाश में होता है। ठीक है, और सबसे कम बैंगनी प्रकाश में होता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी तारे की दूरी को मापने की प्रयुक्त यूनिट है, तो ऑप्शन में कूलाम,
नॉटिकल मील, प्रकाश वर्ष, बैरोमीटर। तो देखिए किसी तारे की दूरी को जो है यानी बहुत बड़ा दूरी रहता है तो उसे हम किससे मापते हैं, यानी खगोलीय दूरी को प्रकाश वर्ष से मापते हैं। अब यहाँ से और भी एक्स्ट्रा पॉइंट जान लेते हैं। देखिए कुलाम्ब में, ठीक है, तो कुलाम्ब से जो है विद्युत आवेश मापा जाता है। नॉटिकल मील में हम समुद्री दूरी मापते हैं और बैरोमीटर में वायु दाब मापते हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है कि टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो ऑप्शन में हृदय, गला, आहार नल, फेफड़ा। तो देखिए टाइफाइड में जो है कौन प्रभावित होता है, तो यहाँ टाइफाइड में आंत होगा। ठीक है, आंत तो है ही नहीं ऑप्शन में, तो ले लीजिए आहार नाल। देखिए आंत भी जो है आहार नाल का ही भाग है, इसीलिए यह हम क्वेश्चन सेट किए थे। ठीक है, तो टाइफाइड में यदि आंत नहीं रहेगा तो आप आहार नाल मारिए, क्योंकि देखिए मुंह भी है आहार नाल का भाग और आंत भी है आहार नाल का भाग, तो इसीलिए आप यहाँ आहार नाल मारिएगा। ठीक, अब यहाँ से जान लीजिए क्षय रोग में देख लीजिए फेफड़ा प्रभावित होता है। थायराइड होने पर जो है गलकंड हो जाता है, यानी गला के नीचे देखिएगा फुल्ला फुल्ला टाइप का हो जाता है। शरीर में जो है वसा की मात्रा बढ़ने पर हृदय संबंधी रोग होता है। और इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो मधुमेह रोग होता है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन में राजमुंद्री, कटक, भोपाल, हैदराबाद। तो देखिए भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जो है भोपाल में है। यदि पूछ दे कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान का है तो देहरादून में है। ठीक, अब यहाँ से देख लीजिए राजमुंद्री में जो है तंबाकू अनुसंधान केंद्र है, कटक में जो है चावल अनुसंधान केंद्र है और हैदराबाद में जो है डीएनए फिंगरप्रिंट टेस्ट है। यानी आपका बच्चा है, यानी किसी का मान लीजिए बच्चा है अगर हरा गया, अगर कोई दो माता पिता उस पर दावा करता है तो फिर उसका डीएनए फिंगरप्रिंट टेस्ट किया जाता है। ठीक है, यानी माता पिता का पता लगाने के लिए। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो ऑप्शन में गंगा नदी, कोसी नदी, सोन, घाघरा। तो देखिए बिहार का जो है शोक किस नदी को कहते हैं, कोसी नदी को कहते हैं। और देख लीजिए कोसी को जो है मार्ग परिवर्तन करने वाला नदी भी कहते हैं, क्योंकि देख लेते हैं कि अभी देखिए हमारे बिहार में जो इतना बाढ़ आया है सिर्फ कोसी नदी खासकर ज़्यादा तबाही हमारे बिहार में मचाता है। अब देखिए बंगाल का शोक जो है दामोदर नदी को कहते हैं। गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी है, इसकी लंबाई कितना है, 2510 किलोमीटर है। और दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है, तो गोदावरी है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है कि भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो ऑप्शन में मणिपुर, असम, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो देखिए भारत का एकमात्र तैरता हुआ पार्क जो है मणिपुर में है और यह किस में है, लोकटक झील मणिपुर में है। और इस पार्क का क्या नाम है, तो केबुल लामजाओ पार्क है। और भी पार्क देख लेते हैं, जैसे देख लीजिए रणथंभौर हो गया, सरिस्का हो गया राजस्थान में, काजीरंगा असम में, कान्हा और किसली जो है मध्य प्रदेश में। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है कि भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो ऑप्शन में वुलर झील, गोविंद सागर और चिल्का झील, सांभर झील। तो देखिए भारत में जो है खारे पानी की सबसे बड़ी झील देखिए चिल्का झील है। आप लोग एक स्टूडेंट कमेंट भी किए थे कि सर आपका मिस्टेक हो गया। देखिए हम वहाँ यह कहने की कोशिश किए कि बड़ी झील तो है क्षेत्रफल में चिल्का झील, यदि सबसे ज़्यादा खारी होता है ना कि मान लीजिए नमक की मात्रा जो है यदि चिल्का झील में 10% है तो सांभर झील में जो है उससे ज़्यादा 12% 15% होगा। तो चिल्का झील में जो है खारा पानी मतलब जब से यानी सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा लवणता उस झील का पाया जाता है। अब देख लीजिए और भी वुलर झील कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में है। सांभर झील जो है राजस्थान में है। गोविंद सागर झील कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया। तो ऑप्शन में अकबर, शाहजहाँ, जहांगीर, शेरशाह। तो देखिए दिल्ली का लाल किला जो है किसने बनवाया था, तो शाहजहाँ ने बनवाया था। और मयूर सिंहासन भी किसने बनवाया था, तो शाहजहाँ ने बनवाया था। अब देख लीजिए फतेहपुर सीकरी में जो है बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने किया था, तो अकबर ने किया था। अब देख लीजिए जहांगीर जो है एक प्रसिद्ध चित्रकार भी थे और इसके काल को जो है चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। और जहांगीर का मकबरा कहाँ है, तो जहांगीर का मकबरा जो है लाहौर में है, शाहदराबाग में। ठीक, अब शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है, तो हमारे बिहार के सासाराम में है। और अकबर का मकबरा कहाँ है, तो सिकंदरा में है। और शाहजहाँ का मकबरा आगरा में। आप लोग को तो इतना जरूर है कि यह सब क्वेश्चन तो जी पे ही होगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग हमारे स्टूडेंट हैं। ठीक, तो कुछ तो क्वालिटी अलग होना ही चाहिए आप लोग में। अब अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। तो ऑप्शन में महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, कोई नहीं। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे, तो ऋषभदेव थे। अब और भी यहाँ से देख लेते हैं। देखिए जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे, तो पार्श्वनाथ थे। 24वें तीर्थकर कौन थे, तो महावीर स्वामी थे। ठीक है, अब देख लीजिए जैन धर्म के संस्थापक भी जो है ऋषभदेव हैं। ठीक, अब देखिए महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो कुंडल ग्राम यानी कुंड ग्राम जो है वैशाली हमारे बिहार में हुआ था। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है
कि वायु को शुद्ध करता है? तो ऑप्शन में पादप, मनुष्य, ऑक्सीजन, कोई नहीं। तो देखिए वायु को जो है कौन शुद्ध करता है? तो पादप यानी पौधा शुद्ध करता है, ठीक है। अब देख लीजिए वायु में जो है कार्बन 0.03% पाया जाता है, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन 78% पाया जाता है, और ऑक्सीजन कितना पाया जाता है? तो 21% पाया जाता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन है कि बिहार के राज्यपाल कौन है? तो ऑप्शन में आनंदीबेन पटेल, फाल्गु चौहान, भगत सिंह कोश्यारी, जगदीश मुखी। तो देखिए बिहार के राज्यपाल जो है फाल्गु चौहान है, और बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? तो नीतीश कुमार है। आनंदीबेन पटेल जो है उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो योगी आदित्यनाथ है। भगत सिंह कोश्यारी जो है महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, और जगदीश मुखी कहाँ के राज्यपाल है? तो असम के है, ठीक। अब चलिए अगला क्वेश्चन है कि शक्ति स्थल किसका समाधि है? तो ऑप्शन में राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, कोई नहीं। तो देखिए शक्ति स्थल जो है इंदिरा गांधी की समाधि स्थल है, ठीक। अब देख लीजिए और भी समाधि स्थल देख लेते हैं, जैसे वीर भूमि हो गया राजीव गांधी की समाधि स्थल है, शांति वन हो गया जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल है, चैत्रा भूमि हो गया भीमराव अम्बेडकर की समाधि स्थल है, और महाप्रयाण घाट जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि स्थल है। अब देखिए आज जो है हम बड़ा कुछ इमोशनली इसलिए हो रहे हैं कि सोच रहे हैं कि कल तो यानी कल एग्ज़ाम हो जाएगा, फिर स्टूडेंट लोग बहुत लोग का साथ छूट जाएगा, मगर आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि देखिए आप लोग का अगर जो भी रिक्वायरमेंट हो हमसे जहाँ तक संभव हो पाए हम आप लोग के लिए कोशिश करेंगे। यदि देखिए हम एक स्टूडेंट के लिए भी हम वीडियो दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि अब उसके लिए हमें 100 स्टूडेंट 200 स्टूडेंट चाहिए, ऐसा हमें कुछ नहीं है। एक स्टूडेंट का रिक्वायरमेंट भी पूरा कर सकते हैं यदि हमसे संभव हो तो। और ख़ासकर हम सच में कहते हैं कि हम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और मेरा पढ़ाने का तरीका यूनिक है, क्योंकि देखिए खुद पे हमें कॉन्फिडेंस है ना, तो हम आगे बढ़ेंगे ही। बस आप लोग का साथ चाहिए। और देख लीजिए आज एक खुशी की बात यह है कि मेरा अकाउंट जो है मोनेटाइज हो गया है, क्योंकि देखिए ये 5-7 दिन में है इतना ना वॉच टाइम बढ़ा है, पता है 6000 घंटा वॉच टाइम चला गया। और देख लीजिए यह चैनल जो है हम 2 महीना पहले से ही बस वीडियो डालना शुरू किए, मगर मेरा चैनल बहुत ग्रोथ किया। कल जो है यूट्यूब मैसेज किया था कि आपका चैनल 1356% आगे चला है ग्रोथ में। अब सोचिए यह सब जो है आप लोग की ही कृपा से है, इसके लिए हम आप लोग के सदैव आभारी रहेंगे, क्योंकि आप लोग के बिना ये तो कुछ संभव ही नहीं था, ठीक है। अगर आप लोग चाहेंगे तो आपका ही ये चैनल है बहुत आगे बढ़ेगा, बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए और हम आप लोग का रिक्वायरमेंट पूरा करेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन में पेरिस, वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, मनीला। तो देखिए एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय जो है कहाँ है? तो मनीला में है, ठीक है। अब यहाँ से और भी कुछ देख लेते हैं। देख लीजिए यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस में है। और विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी में। अब अगला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो ऑप्शन में अमेरिका, रूस, आयरलैंड, ब्रिटेन। तो देखिए मौलिक अधिकार जो है कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। और मौलिक कर्तव्य जो है रूस से लिया गया है। और नीति निर्देशक तो जो है आयरलैंड से लिया गया है। और संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो देखिए बेरी रोग जो है विटामिन बी की कमी के कारण होता है। अब और भी देख लेते हैं, विटामिन ए की कमी से जो रतौंधी होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग और पायरिया होता है, और विटामिन डी की कमी से जो है हड्डी कमज़ोर होता है, और विटामिन ई की कमी से जो है जनन क्षमता में कमी होता है, और विटामिन ई की कमी से रक्त लापता, यानी आपका कहीं कट जाता है तो आपका ब्लड जल्दी नहीं जमेगा, ठीक। अब अगला क्वेश्चन है कि किस देश को उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है? यहाँ उगना है, ठीक है। तो देखिए किस देश को उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है? तो ऑप्शन में चीन, दक्षिण कोरिया, जापान, नॉर्वे। तो देखिए जापान को जो है उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है, और ब्रिटेन को जो है डूबते हुए सूर्य का देश कहा जाता है। और हमारे राज्य में यानी हमारे देश में देख लीजिए अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य उगता है, और उसके 2 घंटा बाद जो है गुजरात में सूर्य उगता है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन है कि इनमें कौन विषाणु से होने वाला रोग है? तो ऑप्शन में एड्स, खुजली, टाइफाइड, कोई नहीं। तो देखिए इसमें जो है विषाणु से होने वाला रोग कौन है? तो एड्स है। और खुजली देखिए किससे होने वाला रोग है? तो खुजली जो है कवक से होने वाला रोग है। अब देख लीजिए टाइफाइड किससे होने वाला? तो टाइफाइड जो है जीवाणु से। फिर से हम बता देते हैं कि देखिए जीवाणु से होने वाला रोग है प्लेग, डिप्थीरिया, टाइफाइड, काली खांसी, टिटनस इत्यादि, ठीक। अब विषाणु से फिर से बता देते हैं कि देखिए रेबीज, खसरा, हर्पीस, एड्स, चेचक, डेंगू ज्वर आदि, ठीक है। आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। और देख लीजिए 2 क्वेश्चन आप लोग को हम देते हैं और आप लोग इसे कमेंट में सीधा छाप दीजिएगा। पहला क्वेश्चन यह है कि वर्तमान में भारत के जो है राष्ट्रपति कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं, और दूसरा ये कि अभी जो है भारत के क्या कहते हैं रक्षा मंत्री कौन है। ये 2 क्वेश्चन, पहला ये कहे कि भारत का जो है राष्ट्रपति कौन से नंबर के राष्ट्रपति है,
और दूसरा ये बोले कि भारत के रक्षा मंत्री कौन है। तो आप लोग यह जो है कमेंट में छाप दीजिएगा। और यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।